हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, ठीक है। उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले देखें क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज करनी पड़ी, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट वाज परफॉर्म्ड बाय मोजली, ठीक है। तो मोजलीज एक्सपेरिमेंट, इसने किया क्या कि इसने डिफरेंट मेटल के सरफेसेस पे, अलग अलग मेटल के सरफेसेस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराए, ठीक है। आया समझ में? अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करने के चक्कर में इससे क्या एमिट हुई? एक्सरेस। एक्सरेस वर एमिटेड, ठीक है। ही बम्बार्डेड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेसेस ड्यू टू विच सर्टेन एक्सरेस वर एमिटेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब इसने क्या किया? दो एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड किए। एक बार इसने फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन म्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेस। म्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेस। एक बार इस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ या पैटर्न किसके साथ स्टडी किया? मास नंबर के साथ। दूसरी बार किसके साथ स्टडी किया? एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। He bombarded high energy electrons on a metal surfaces, डिफरेंट मेटल सर्फेसेस पे बम्बार्ड कराए, और फिर जो एक्सरेस एमिटेड हुई इनकी फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट पैटर्न में किससे स्टडी किया? मास नंबर। दूसरे के किसके साथ स्टडी किया? एटॉमिक नंबर। तो ग्राफ क्या आ रहा था? लीनियर। अब इसने क्या देखा कि जब मास नंबर से तुम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर रहे हो तो लगभग एलिमेंट्स इस ग्राफ पे लाई करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स लाई ऑन ग्राफ, लेकिन मैक्सिमम गुड परसेंटेज, लगभग 20 से 25% ऑफ एलिमेंट्स इस ग्राफ के ऊपर नीचे लाई कर रहे थे। मतलब इस अगर ग्राफ पे नहीं लाई कर रहा है मतलब उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सर्टेन एलिमेंट्स लाई ऑन दिस ग्राफ, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स इस ग्राफ पे लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इसने लॉ प्रपोज कर रहा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसने फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर से कंपेयर किया तो इसने क्या देखा? मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स वर लाइंग ऑन दिस ग्राफ। आया समझ में? ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था, फिर से सुनो। इसने क्या किया? डिफरेंट मेटल के सरफेस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए, फिर जो एक्सरेस एमिट हुई उनकी फ्रीक्वेंसी को इसने फर्स्ट टाइम मास नंबर के साथ स्टडी किया, सेकेंड एटॉमिक नंबर के साथ। तो क्या देखा गया? जब एटॉमिक नंबर से स्टडी कर रहे हैं तो द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द ग्राफ आर कंसिडरेबली लार्जर देन इन केस ऑफ मास नंबर। तब इसने क्या बोला कि rather than atomic number, sorry, rather than mass number, atomic number is a more fundamental property. एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे हम लोगों ने मेंडलीव्स में क्या अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में कई डिसएडवांटेजेस आ रहे थे। जैसे हमें कुछ एलिमेंट्स को, जैसे मैं आर्गन को पोटेशियम के पहले रखना पड़ रहा था, जबकि आर्गन का एटॉमिक वेट क्या था? ज्यादा था। तो ऐसी एनोमलीज आ रही थी। लेकिन एटॉमिक नंबर पे अगर तुम रखोगे तो मोस्ट ऑफ द ये डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लो एक्सपेरिमेंट, फिर उसका ग्राफ बनाना। मोजली bombarded high energy electrons on metal surface, mostly bombarded high energy electrons on metal surface, and found that mostly bombarded high energy electrons on metal surfaces, and he studied the relation of frequency of X-rays emitted. He studied the relation of frequency of X-rays emitted
वर्सेस फर्स्ट पार्ट मास नंबर, मास नंबर ब्रैकेट में लिख लेना एटॉमिक वेट, क्योंकि मास नंबर को हम लोग डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक वेट से। वर्सेस फर्स्ट पार्ट एटॉमिक मास नंबर ब्रैकेट में एटॉमिक वेट एंड सेकेंड पार्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये ग्राफ बना लो। ठीक है, ये चीज लिख लो, ये लाइन में लिखना, ये एक्सपेरिमेंट और दो ग्राफ बना लो। ठीक है, इनको बनाने के बाद लिखो, he found that atomic number is a more fundamental property, atomic number is a more fundamental property as compared to, he found that atomic number is a more fundamental property as compared to mass number, as compared to mass number। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब इसके बाद इसने जो रिलेशन दिया क्या था, रूट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, रूट म्यू इज इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा, ए जेड माइनस बी। ठीक है, दिस वॉज मोजलीज इक्वेशन, दिस वॉज मोजलीज इक्वेशन। A and B are proportionality constants, A and B are proportionality constants। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो अब हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज करेंगे, हम लोग सबसे लास्ट में जो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं वो पढ़ने वाले हैं, और तुम्हारा लगभग बाकी का पूरा चैप्टर उसी पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो अब नेक्स्ट पार्ट लिखो, modern periodic table। next is modern periodic table। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, तो सबसे पहले अगर इसका स्टेटमेंट देखो तो क्या आएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number। मेंडलीव ने क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लेकिन इसके बाद मोजली ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करेंगे वो किस बेसिस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, सॉरी, मोजली ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो अब जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करेंगे अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम्हें साथ में रखी होनी चाहिए ताकि तुम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंफर्म कर सको। क्लियर है? फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 18 vertical columns, it consists of 18 vertical columns, it consists of 18 vertical columns known as groups, it consists of 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows, 7 horizontal rows known as periods, 7 horizontal rows known as periods। ठीक है, अब एक बार मैं पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको याद करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है ग्रुप 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1A। पीरियड कितने हैं, 7, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6,
पीरियड 7। तो 1 और 1 में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। याद कैसे रखोगे? देखो, हली ने की रब से फरियाद, हली ने की रब से फरियाद। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इधर मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और 1A आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। क्यों एल्कली मेटल्स कहलाते हैं? बिकॉज दे फॉर्म वाटर soluble bases, because they form water soluble bases। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 2 और 2A। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 2A में फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं, सेकेंड से शुरू होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद कैसे रखोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये याद करने के तरीके। देखो, याद इसलिए करो ताकि आगे जाके बहुत क्वेश्चंस, अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर है? आया समझ में? आगे कई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा। क्लियर है? ग्रुप 2 और 2A ये क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। These are known as alkaline earth metals because their oxides in earth crust are alkaline in nature, alkaline या फिर basic in nature। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। यहां पॉइंट ये लिखते हैं ना, बेरिलियम तुम्हारा इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बिकॉज बीईओ जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है। बीईओ जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है। इसीलिए जब मैंने लॉथरमियर कर्व बनाया था, मैंने वहां अल्कलाइन अर्थ मेटल कटवा के ग्रुप 2 करवा दिया था। ठीक है, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, लेकिन बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बिकॉज BeO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट ग्रुप 13। अब देखो, बीच में तुम्हारे एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की सीरीज आएगी, वो हम लोग अलग से याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 2 के बाद डायरेक्टली 13 पे जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3A। और ग्रुप 13 और 3A फिर से सेकेंड पीरियड में कोई नहीं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर है? आया समझ में? याद कैसे रखोगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्रुप 14 और 4A। पहला खाली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद कैसे करोगे? कहे शिवजी सुनो पार्वती। ठीक है, ग्रुप
15 और 5A, पहला खाली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है। ग्रुप 15 और 5A, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। निक्टोजेन का मीनिंग होता है टू चोक। चोक मतलब जैसे गला दबाओ, ठीक है, किसी गला दबाओ तो चोक करता है, सफोकेट करना, दम घुटने लगता है, दैट इज टू चोक। क्यों ऐसा कहा जाता है? ड्यू टू चोकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन का अगर अमाउंट एयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 29% होता है, लेकिन अगर तुम 85%, 90-95% तक ले जाओ तो दम घुटने लगता है। ठीक है। तो दिस इज नोन एज निक्टोजेंस ड्यू टू चोकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, N2। क्लियर है? ग्रुप 16 और 6A, पहला खाली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब, टीपना मतलब कॉपी करना। ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप 16 और 6A, दे आर नोन एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। और तुम लोगों ने 10th में थोड़ा सा आइडिया बस है क्या होते हैं? मेटल्स जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करें जिससे वो एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट किए जा सके, उनको ओर बोलते हैं। तो क्या देखा जाता है कि मोस्ट ओर्स आर आइदर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। मैक्सिमम मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर या तो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या सल्फाइड के फॉर्म में, हेंस दे आर नोन एज चाल्कोजेंस। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप 17 और 7A, पहला खाली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। क्लियर है? ठीक है। तो ग्रुप 17 आर नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं? सॉल्ट्स, हेंस दे आर नोन एज हेलोजेंस। ग्रुप 18, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है। या कहीं 8A भी दिखाए तो क्या होगा? देखो, पहला, इसमें पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। तुम्हारा पहले पीरियड में एलिमेंट देखो सिर्फ फर्स्ट में आ रहा था हाइड्रोजन और हीलियम एक आ रहा है। याद कैसे रखोगे? हीना, नीना और करीना। का इज साइलेंट, जीरोक्स, रानी। ठीक है। ग्रुप 18 आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। क्यों ऐसा कहलाया जाता है? बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस। इनर्ट है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। अब
देखो इसमें एक पॉइंट देखो, He आर्गन कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव, इनके आज तक कोई भी कंपाउंड नहीं देखे गए हैं। हीलियम नियॉन ऑर्गन का आज तक कोई भी कंपाउंड सेपरेट नहीं किया गया है, तो ये आर कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव। लेकिन क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन के सर्टेन कंपाउंड्स लाइक फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स, कुछ कंपाउंड्स अभी फॉर्म होने लगे हैं, तो ये कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव लेकिन तब भी इनर्ट गैस कहलाते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है, मतलब बहुत अभी कुछ 20-30 साल पहले कंपाउंड्स आए हैं, ठीक है। उससे पहले इनके भी कंपाउंड सेपरेट नहीं हुए थे। लेकिन ये ध्यान रखना कि हीलियम नियॉन आर्गन के आज तक एक भी कंपाउंड नहीं, लेकिन क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के सर्टेन फ्लोराइड्स और ऑक्साइड जैसे KrF2 ये बना लिया गया है। XeF6 मिलता है, XeO3 मिलता है, ठीक है। तो इनके सर्टेन ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स तुम्हारे कुछ आजकल सेपरेट बनने लगे हैं। तो हीलियम नियॉन ऑर्गन कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव, लेकिन इनके सर्टेन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस सबको कहा जाएगा। ऑल आर नोन एज इनर्ट गैसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इसके बाद देखो बीच में एक आता है ग्रुप 3, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। पीरियड ध्यान देना, ये 4th पीरियड से शुरू होता है, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तुम पीरियोडिक टेबल सामने रखो, नहीं होते हैं। 4th पीरियड में, 4th में, थर्ड में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, तुम्हें याद ही होनी चाहिए। मैं तीनों याद कराऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत सीरीज है, याद होनी चाहिए। कैसे याद रखोगे? शक्ति, विक्रम, फेकू, फेकू मतलब फेंकना, जो फेंकता है, निकुंजन। शक्ति, विक्रम, फेकू, निकुंजन। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट पीरियड 5, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, विटेर, देखो यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें, राहों में साइलेंट, पड़े, रुकावटें राहों में पड़े, आग में फिर से साइलेंट, कूद जा। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े, आग में कूद जा। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है बस। ठीक है, लिरिक्स ना ध्यान दो। क्लियर है? नेक्स्ट पीरियड 6, लैंथेनियम, हॉफनियम, वन्ना, कूद इधर पीटूंगा और हंसूंगा। ला, हफ्ता, वरना, रे, उसको, इधर पीटूंगा और हंसूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो बीच के, अब इनको हम लोग ग्रुप करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, तो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये एक साथ लिखा है, और ये 3 से लेकर 12 तक जो पीरियड 4, 5, 6 के हैं, इनको एक साथ कराया। ठीक है, तो इनको कॉपी करो।
ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। अब इसके बाद मैं देखो आगे बढ़ता हूं, हटा दो इसको। अब ध्यान दो, पीरियड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, सॉरी सबशेल्स इन्वॉल्व और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन से? एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक हीलियम आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है। हाइड्रोजन का क्या आ जाता है? 1s1 आ जाता है, इसका 1s2 आ जाता है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि एक सबशेल इन्वॉल्व है 1s, और s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एलिमेंट। जो पीरियड 2 है उसमें 2s भी आता है, 2p भी आता है। तो 2s 2p देखो, एक s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स। और 4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने आते हैं? 8। कौन कौन सा आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, और तुम्हारा नियॉन आता है। देखो यहां से शुरू होता है 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, फिर 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 और 2s2, 2p6। समझ में आया? थर्ड पीरियड में फिर से 2 आते हैं, 3s आता है, 3p आता है। 3d नहीं आ रहा है, ध्यान दो, 3d 4 डी सीरीज जो है 4 से शुरू होगा। कितना? फिर से 1 प्लस 3 मतलब 4 ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। क्लियर है? फिर पीरियड 4 देखा जाए तो पीरियड 4 में कौन कौन से आते हैं? तो 4s आता है, फिर 3d आता है और 4p आता है। ये 3 आ रहे हैं। कितने? 1 ऑर्बिटल्स कितने? 1 प्लस कितने इसमें? 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 1 प्लस 3 कितने? 9। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 9 दूनी 18। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 18 आते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट पीरियड 5। पीरियड 5 में कौन कौन से आ रहे हैं? 5s आ रहा है, 4d आ रहा है, 5p आ रहा है। कितने ऑर्बिटल्स बताओ? 1 प्लस 5 प्लस 3 9। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 18। तो एलिमेंट्स भी कितने? 18। समझ में आया? नेक्स्ट छठा पीरियड 6s 5d 4f 6p। क्लियर है? कितने? 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 कितने? 10 प्लस 6 16। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 32। तो इसमें एलिमेंट्स कितने आते हैं? क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट सातवां पीरियड 7s 6d 5f 7p।
ऑर्बिटल्स 1 प्लस 5 प्लस कितने 7 प्लस 3 मतलब 16। इलेक्ट्रॉन्स कितने 16 दूनी 32, तो कितने कहां कुछ ये 8 सॉरी कितने आने चाहिए 32। आया समझ में? लेकिन ध्यान रखो इसमें कितने आते हैं 28, बिकॉज 4 आर अनडिस्कवर्ड। अब डिस्कवर हो रखे हैं लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी जो पब्लिश कर रही है उसमें अभी अनडिस्कवर्ड है, तो हम लोग 28 ही लिखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट अभी 2-3 साल पहले डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो इसमें आने कितने चाहिए थे 32, लेकिन आते कितने 28, क्योंकि 4 क्या है अनडिस्कवर्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड। अभी देखो तुम्हें निकाल के बता दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि अभी हमने देखा जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला या तो तुम उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है x is maximum number of electrons in an orbital, m is what, m तुम्हारा क्या आएगा p प्लस 1/2 और p प्लस 2/2। p यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर, p यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर। जब p ऑड होगा तो m क्या रखोगे p प्लस 1/2। जब p की वैल्यू ऑड होगी मतलब 1 3 5 7, तो m की वैल्यू क्या रखोगे p प्लस 1/2, और p अगर इवन होगा तो m की वैल्यू क्या रखोगे p प्लस 2/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट the maximum number of elements in 9th पीरियड। लेट मान लो 9th पीरियड तक चला जा रहा है, जो पीरियोडिक टेबल है वो 9th पीरियड तक चला जा रहा है, तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कैलकुलेट करने कितने आने चाहिए। तो ध्यान से देखो यहां पे p क्या है ऑड है। क्लियर है? p ऑड है मतलब m की वैल्यू क्या आएगी p प्लस 1/2, मतलब 9 प्लस 1/2 कितना आया 5। x की वैल्यू क्या होती है अगर कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं है तो नॉर्मल जो होता है, तो x मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितना आ सकता है 2। हम लोगों ने पढ़ रखा है एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तुम्हारा क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू x इंटू एम स्क्वायर, मतलब कितना 25 दूनी 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? या फिर तुमसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि if consider a system s is equals to -1/2 0 1/2। एक सिस्टम मैंने अज्यूम किया जिसमें s की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, -1/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1/2। अजम्पशन है, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन।
एस की वैसे दो ही वैल्यूज होती है, -1/2 +1/2, लेकिन मैंने कंसिडर किया लेट मान लो एक सिस्टम है जिसमें -1/2 0 1/2 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। तो अब एक पहला एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं दो क्वेश्चन अलग से दे दूंगा। तुमसे अगर बोला जाए इससे क्या पता चल रहा है, तो देखो s इज इक्वल्स टू जब -½ और +½ आता था, दो वैल्यूज आती थी, तो इससे हम लोग ये बोलते थे कि दो वैल्यूज का मतलब है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर s की तीन वैल्यूज है, s की तीन वैल्यूज है, तो ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए दे रखा है कि अब हमें एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां x की वैल्यू क्या रहेगी, और x की वैल्यू 3 है, m क्या है, p इवन है, फोर्थ पीरियड मतलब p इवन, मतलब 4 + 2/2 कितना आया, 4 + 2 6/3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे तुम्हारा x 3 × 3², तो ये क्या आ गया 3 9 त्रिका 27। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको नोट करो, फिर इसके बाद दो क्वेश्चन करना खुद से। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड। दूसरा, if 4 electrons can be accommodated in an orbital, find the number of electrons in 5th period. So find the number of elements in 5th period. ठीक है, करो ये दोनों, वीडियो पॉज करके इन दोनों को अटेम्प्ट करना, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो पहले वाले का नॉर्मल है, तो x की वैल्यू 2, m की वैल्यू कितनी आएगी, m इवन है तो 10 + 2/2 कितना है भाई 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 6 का स्क्वायर, मतलब 36 दूनी 72। ठीक है, आया समझ में? इसमें x की वैल्यू क्या है 4, m की वैल्यू क्या आएगी इवन, तो सॉरी ऑड है, 5 + 1/2 कितना आया 3, तो 4 × 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 9 × 4 = 36। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट